हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केम नाचो कैसे बा कैसे आप लोग। आज है थर्सडे और अभी मैं जा रही थी लंच बनाने। तो ना मैं आज सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई थी। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी पता है एकदम से बहुत तेज़ हो गई। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। घर में आटा खत्म हो गया था। आई थिंक आपने जो पिछला व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि घर में आटा खत्म हो गया है। तो हमने रात में ना पोहा बना लिया था क्योंकि हम लोग बाहर का अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने आटा मंगवा लिया। तो ये राजा के ना ऑफिस में जो लड़का काम करता है वो दे के गया, तो उसे मैंने ना यहाँ पे रखवा दिया। वो आया था तो मैंने यहीं पे रखवा दिया। मुझे ना ये उठाना है तो मैं अब थोड़ी कन्फ्यूजन में हूँ कि ये 5 किलो में उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। वैसे लग 1 किलो का रहा है पर है 5 किलो का ये। तो ना ये 5 किलो का मेरे को लग रहा है उठाऊँ ना उठाऊँ। फिर मेरे को लग रहा है कि राजा आएंगे, है गर्मी लग रही है। फिर मेरे को लग रहा है कि राजा आएंगे तो राजा से उठवा दूँगी। तो फटाफट ना थोड़ा सा ही आटा गूंथता है। हम लोग को ज़्यादा आटा नहीं गूंथता 2 लोगों के हिसाब का, और मैं फ्रेश आटा ही गूंथती हूँ। और ये कुछ कपड़े पड़े हैं, ये वॉश करने वाले हैं। ये भी मैं मशीन में लगा के आती हूँ। चने मैंने सुबह उठते साथ ही चढ़ा दिए थे तो बन गया होगा। मेरी पता है आज किचन क्लीन नहीं हुई है क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर को जल्दी जाना था। तो ना आज उसने फटाफट काम किया है तो गैस वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं हुई आज। और नाश्ते में ना मैंने 5 बादाम लिए थे। राजा हमेशा पता है एक्स्ट्रा बादाम भिगो देते हैं, 20 बादाम भिगो देते हैं ये। तो मैं से बोलती हूँ कि यार 12 भिगो दो ज़्यादा क्योंकि राजा को ही मैं दे देती हूँ। तो ये बच गए हैं तो अब ये मैं धो के फ्रिज में रख दूंगी कि ये खराब ना हो। मेरे पास है 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे आटा गूंदना है और जो चने हैं वो छौंकने हैं और फिर राजा को कॉल करना है। और ये 2 मग है और ये तो ना कांच के मग है, मग ही बोलूँगी मैं। तो ये कांच के मग है, मैंने वॉश कर दिए। अपनी हाउस हेल्पर से नहीं कराया इससे, मैंने अपने हाउस हेल्पर से नहीं धुलवाया क्योंकि मुझे डर लगता है यार कांच का ये ऐसा सामान टूट जाए तो ये काफ़ी हैवी और काफ़ी महंगे हैं। मुझे लगा कि मिलेंगे भी नहीं और टूट गए तो दिक्कत हो जाए। तो एक बार मैं सिर्फ सूखने के लिए रख रही हूँ कि जो पानी है ना वो ड्रेन हो जाए, उसके बाद इन्हें सुखा देंगे, मतलब उसके बाद इसे लगा देंगे। तो वहाँ पे मैंने अपने कांच का सामान है, फ्रिज के ऊपर एक ड्रॉज बनी हुई है, मतलब ड्रॉज नहीं दैट कबर्ड बनी हुई है। तो उसमें ना हम पूरा कांच का सामान रखते हैं। तो ये बहुत ही ना बेसिक सी वो है। आप इसे ना नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं खाना है लाइक इसके साथ ना, मैं इसे फ्राई करके ऐसे ही खा लेती हूँ। मतलब मुझे इसके साथ ना रोटी की ज़रूरत पड़ती है, ना पराठे की, ना पूड़ी की। तो किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छा बनता है प्याज डाल के, हाय हाय मसाले वसाले डाल के, बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और हाँ, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग। ये हींग पतंजलि की बंदनी हींग है और थोड़ी सी हींग डाल दी गई है इसमें। और जीरा जो है वो हो गया है फ्राई। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई लंबी लंबी हरी मिर्ची। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई प्याज। तो इसका ना मेन इंग्रेडिएंट जो है वो प्याज है। तो प्याज को ना मैं फ्राई करते करते थोड़ी थोड़ी खोल लूँगी। प्याज को एकदम परफेक्टली चॉप होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे स्लाइस में ऐसे ही काटना है। और देखिए अभी अलग अलग हो जाएगी और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी ताकि हल्दी जो है वो ज़्यादा पक जाएगी। अब मैं इसमें चने जो है वो डाल दूँ एंड अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, जो भी नॉर्मल मसाले हैं लाइक धनिया, रेड चिली पाउडर,
अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि मैंने जब चने उबालने रखे थे उस टाइम पे मैंने नमक इसमें डाला था और थोड़ा प्याज में भी डाला था, तो लाइक बहुत थोड़ा डालेंगे। ये हो गया नमक और अब हम इसे मिला देंगे। इससे पता है आप ऐसे ही कटोरी भर के खा लो यार, बहुत अच्छे लगते हैं, चटपटे से मसालेदार प्याज वाले, बड़े टेस्टी से बनते हैं। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढकूंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से चने के अंदर चले जाएं। ये हो गए हमारे चने और अब जल्दी से मैं जो पूड़ी के लिए आटा है वो गूंद रही हूँ। बन गया, मैंने कैमरा से लगाया नहीं तो ना मैं ये भी लेके आई हूँ जैम, जैम और पूरी, जैम पराठे कैसे लगते हैं, ताजा होने वाली है ना, अच्छे लगते हैं। तो ये जैम से हम लोग पूरी भी खाएंगे और मैं आपको खाना दिखा देती हूँ। तो ये है तो स्टार्ट कर दिया राजा, वो तो खा रहे हैं। तो ये है हमारा खाना, भंडारे का खाना, भंडारे का खाना नहीं, भंडारे का खाना प्याज नहीं डलती है। तो ये देखिए चने हैं और एक पूरी है, ये आम का अचार, राजा के पास मिर्ची का अचार भी है, ये राजा का मिर्ची का अचार। ये कैसे बेबी? एक नंबर बाबा। तो क्योंकि हम लोगों ने बाहर नहीं खाना है इसलिए हम लोग खा रहे हैं। जिस दिन खाना होगा तो कम से कम हम लोग को गिल्ट नहीं होगा ना कि खाते रहते बाहर। तो हाँ यार बहुत टाइम, तुम्हें बहुत टाइम हो रहा है, यकीन नहीं होता। डाल लियो। तो खाना हो गया है हम लोगों का, अब ये जा रहे हैं ऑफिस वापस, क्योंकि अगर राजा रुक जाएंगे ना तो वो सो जाएंगे और अगर ये सो गए तो इन्हें गैस हो जाएगी। खाते ही साथ। हाँ स्कूटी से जा रहे हो? गर्मी नहीं लगती स्कूटी में। बाय बाय। तो राजा जी जा रहे हैं ऑफिस। देखो तुम्हारा स्वागत करने के लिए गेट पे कोई बैठा है। संडे कब है? हाय कितना टाइम बाद है। चेंज कर लिया क्योंकि मुझे काम करना था और पता है सूट ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे आज लगा पहनने को, क्योंकि जो सूट है और उसमें नाड़ा होता है, वो नाड़ा बार बार नीचे, मतलब कि सलवार बार बार नीचे खिसक रही बार बार चढ़ा के घूम रही थी। मेरे को बड़ा गुस्सा आने लगा तो मुझे लगा ऐसे तो नहीं चलेगा। सूट मैंने उतार के रख दिया है। मेरा बोझो सो रहा है। पता है एक दिन से ना गर्मी ना ऐसी हो गई कि पूछे मत, लगता नहीं है कि फरवरी चल रहा है। तो अभी मैं ना ले रही हूँ कैल्शियम। तो दवाई लेने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मेरा बंद हो गया, अब मैं फॉलिक एसिड नहीं ले रही हूँ। तो 3-4.5 महीने के बाद डॉक्टर आपका फॉलिक एसिड बंद कर देते हैं। तो मेरा फॉलिक एसिड बंद हो गया है, तो अब मैं डायरेक्ट लंच के बाद लेती हूँ ये कैल्शियम। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे, अगर आपको फॉलिक भी शुरू है तो ब्रेकफास्ट के बाद फॉलिक एसिड, लंच के बाद कैल्शियम और विटामिन डी आपको हफ्ते में एक बार लेना होता है, जो कि आपको बांधना पड़ेगा कि फ्राइडे को लेना है हर हफ्ते, या सैटरडे को लेना है या मंडे लेना है। तो विटामिन डी जो है वो 8 वीक्स का डॉक्टर ने मुझे दिया है जो चल रहा है, तो मुझे उसे लेना पड़ता है फ्राइडे को। तो कल है, तो कल मैं अपना विटामिन डी लूंगी जो हफ्ते में एक बार है। और ये है आयरन। आयरन से काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये जो टैबलेट है ये आपको लेनी है खाना खाने के बाद, लाइक आफ्टर डिनर बिफोर स्लीपिंग। तो जैसे मैं बेड पे बैठी होती हूँ, जैसे सोने ही वाली होती हूँ, तब मैं ये दवाई लेती हूँ। ये है आयरन की टैबलेट। और साथ में आपको बहुत सारे सिट्रसी फ्रूट्स लेने हैं, लाइक 1 कीनू, 1 संतरा या 2 संतरे,
इस तरह से या जूस वो लेना शुरू करिए, तो उससे दवाइयों का जो एब्जॉर्प्शन है ना वो, स्पेशली ये आयरन का है जो, वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि इसमें विटामिन सी आप नेचुरली लीजिए और उससे एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो हो जाता है। अब आते हैं हम लोग मेन काम पे। तो ये काम ना मैंने आज दिल बनाया है, पर पता है मेरे को लग रहा है कि इतना टाइम ना हो जाए कि मेरा डिनर बनाना मुश्किल हो जाए। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कितना होता है या नहीं होता है। घबराहट काफ़ी हो रही है मुझे इससे वो करके। तो आज हम बहुत सारे कपड़े चुराने वाले हैं, क्योंकि राजा के वार्डरोब में इतने कपड़े भरे पड़े, इतने कपड़े भरे पड़े जो हम आराम से चुरा सकते हैं, मतलब जो राजा नहीं पहन रहे। तो जो ये नहीं पहनेंगे वो मैं अपनी अलमारी में रखूंगी। और राजा ने ना ये शर्ट नहीं ली है, इसे 2 घंटे के लिए पहना और एज इट इज डाल दी। तो ये काफ़ी बुरी हैबिट है इनकी, और आई थिंक सभी की होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक स्टीमर आते हैं ना जिससे प्रेस करते हैं, स्टीम वाला, मुझे बताइएगा कहाँ मिलता है वो। तो मैं सोच रही हूँ वो खरीद लूँ। एक्चुअली में मे बी आप लोग हंसोगे या क्या, मेरे को ना प्रेस करनी नहीं आती है, और मैंने 1-2 बार ट्राई करी है तो हमेशा ऐसा हुआ है। एक बार तो गद्दा जल गया था। तो मैं प्रेस बहुत रेयर, अगर मेरे को कभी बहुत ज़रूरत हो गई तो मैं बहुत फटाफट उसे बटन ऑन करती हूँ, और वो हल्की सी गर्म होती है तो मैं बस बंद कर देती हूँ और फिर थोड़ा बहुत प्रेस कर लेती हूँ। तो घर के कई बार ऐसा होता है कि मुझसे हुए कपड़े लगते हैं आप लोगों के, वो अनप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि मुझे आते नहीं। तो मैं सोच रही हूँ लेके रख लेती हूँ, इससे ही होगा कि राजा ये कपड़े भी, राजा भी खुद भी कर लेंगे, क्योंकि हर दिन ना प्रेस वाला आता नहीं है, और आता भी है ना तो इतने कपड़े नहीं होते। कभी कभी ऐसे अर्जेंट कपड़े निकलते हैं कि आपको लगता है कि काश आपको प्रेस करनी आती। पता नहीं क्या होने वाला है आज। ये शर्ट, मैं पूरी शर्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, इन्हें धो के ना मैं एक बार धो के इन्हें ना प्रेस करा के रखूंगी। ये देखिए, ये सारी टी शर्ट्स मुझे काम आ सकती है। नहीं कि नहीं, ये बहुत कपड़े खरीद के लाते हैं। एक बार में 10-10, 12-12 टी शर्ट खरीदते हैं, उसके बाद ये मोटे हो जाते होता है मोटे से इनका थोड़ा पेट निकल जाता है। फिर एक बार कपड़े वॉश होते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार टाइट हो गई, अब नहीं पहननी मुझे। तो यही तकलीफ है राजा के साथ। तो हम चुरा लेंगे कपड़े, क्योंकि मुझे जितने कपड़े मिले उतने कम है फिलहाल। हाय राम, आप देखिए कितनी टी शर्ट है, और ये सारी 3-3 बार पहनी हुई टी शर्ट है। और फिर ये ब्लॉग में आते हैं और मुझे कुछ लोग कहते हैं कि राजा वही कपड़े पहनते हैं। आपको मैं बता रही हूँ, राजा ना बहुत लाइक ऐसे कपड़े छोड़ने वाले नहीं पहनते हैं यार। क्वीन, हाँ राजा के हमारे मेरे कपड़े भी। बाप रे राजा जी क्या करते हैं आप, ये देखिए। कौन कहता है कपड़े नहीं हैं? कोई दीवाना कहता है कोई। ये कार्गो है, और ये जो कार्गो है हम लोग जब भी गोवा जाते हैं तो नए आते हैं, और उसके बाद गोवा से आने के बाद कभी भी नहीं पहनते। और ये तो अनयूज्ड है, ये 2020 में हमने फरवरी में खरीदा था, और टैग लगा है नहीं पहनना है, ये सिर्फ गोवा में पहनते हैं। बड़े अजीब। अभी मैं ना देखती हूँ कि कपड़े कौन से हैं या क्या है। ये इनकी बनियान्स, इनको मैं ना एक जगह पे करके रखूंगी। हाय राम राजा बेबी, तुम्हारे इतने कपड़े, मैं ना वहाँ बैठ के आराम से तहा दूंगी और देखती हूँ कि क्या कैसा है। अब पता इतने सारे नए के नए कपड़े, नए। ये देखिए कितनी अच्छी, ये देखिए कितनी अच्छी टी शर्ट है, नई की नई है। और ना इसे प्रेस करके धो के मुझे वो करना है, तो एक बार वॉश में जाएंगे। तो ये एक टाइम पे बहुत चली थी, आप लोग को याद होगा। ये हमने ना नॉस्ट्रम से ली थी, तो ये 2-in-1 है। तो ये वाला शर्ट पैटर्न आई थिंक बहुत चला है, तो ये राजा पहनते नहीं है, तो इसे ना मैं वॉश करके घर में पहनूंगी। और ना ये ब्लैक भी है, और मतलब आप इसे 2 तरह से पहन सकते हैं। इसे आप ब्लैक बना के ही पहन सकते हैं, और आप इसे ऐसे ही पहन सकते हैं। तो ये 2-in-1 है, नॉस्ट्रम की थी, ये पहले पहनते थे, और अब मैं देखती हूँ मुझे आती है नहीं आती है। मैं इसे चुरा रही हूँ और मैं इसे घर में पहनूंगी, क्योंकि राजा नहीं पहन रहे। और एक है ये भी चुरा लूंगी, और ये नहीं पहनेंगे तो ये भी चुरा लूंगी। तो मैं 4 शर्ट चुराने वाली हूँ, पहले ही बता दिया मैंने, 4 तो शर्ट ही चुराऊंगी मैं। तो आइए मैं इसे बंद कर रही हूँ, और यहाँ से मैं वॉश करने के कपड़े अलग करूंगी, लगाने के कपड़े अलग करूंगी, चुराने के कपड़े अलग करूंगी, और राजा को देने के लिए जो राजा को पहनने होंगे,
क्योंकि एक सेकंड एडवाइस लूंगी मैं इनसे कि पहनने या नहीं पहनने। मैं अभी इनकी अलमारी सेट कर रही थी, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ ऐसे कपड़े रखे हैं जो मुझे नहीं पता ये पहनेंगे। इनमें से ना कुछ में टैग्स भी लगे हुए हैं और इन्हें आज तक खोल के नहीं देखे हैं। ये तो इनके डेली वेयर वाले लगाए हैं। यहाँ मैंने जो शर्ट्स थी वो प्रेस्ड वाली ऊपर रखी है, नीचे भी मैंने फोल्ड करके बहुत अच्छे से रखी है, क्योंकि कॉटन शर्ट है ना, तो उन्हें हल्का सा लाइक वो भी रहती है ना, क्रिस्प उसे कुछ बोलते हैं यार, मैं शर्ट्स पहनती हूँ ना, मुझे पता नहीं, लाइक थोड़ी सी ऐसी मूसी भी रहती है, तो फाइन कि वो चल जाती है। तो मैंने तय करके लगा दी है, यहाँ पे ये लगा दिया है। एक रैक है नीचे, उस रैक को मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे क्लीन करके कल उसमें राजा के जो पजामाज एंड बनियान्स एंड अंडरगारमेंट्स एंड हैंकीज़, क्योंकि गर्मी आ रही है, वो सब रखूँगी। हैंकी का पैकेट मुझे मिल गया है। बहुत सारे कपड़े मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं, वो मुझे वॉश करने हैं। मैंने बहुत सारी वाइट टी शर्ट इनके लिए धो दी है, ताकि ये अलग अलग वाइट टी शर्ट हर दिन पहन सके। बांकू, आपने देखा मैंने कितनी टी शर्ट धोई आपकी? इतनी सारी वाइट टी शर्टें मेरी बाहर है। पता है मैंने ना धो दी, वो मेरे को लगा कि मैं क्या बोलते हैं सुबह अपनी हाउस हेल्पर का वेट करके उससे कराऊंगी, लगा काम तो वेट करके अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, ये है राजा की टी शर्ट्स जो कि वॉश कर दी है मैंने। वाइट ही वाइट है, तो ये वाइट है। कुछ वाइट्स और बची हैं जो कि मैं ना अब कब करूँगी, कल डालूंगी और वो मेरी हाउस हेल्पर कर देगी। तो ये वाली मैंने खुद ही कर दी। हाय कितना क्यूट है ये कौन है? नया है? ऑफिस का निकाल के ले आया एक। हाय, लगाने के लिए। कहाँ अब कहाँ लगाओगे इस रसोई में? एक तो वहाँ लगा है, एक ये रहा, एक कैमरा, एक ये रहा। बनाने वाली हूँ एक शेक, वो शेक है राजा के लिए, और मैं बना रही हूँ चॉकलेट शेक। और चॉकलेट शेक हम लोग बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम से। पता है क्या है, आइसक्रीम भी खा नहीं रहे हैं, वो रखी हुई है, तो मैंने बोला शेक बना देंगे। तो इनके लिए मैं शेक बना के रख रही हूँ, और सिरप भी ले आई हूँ, मतलब चॉकलेट सिरप। यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ चॉकलेट शेक की। तो मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ, दूध लेके आती हूँ। हम लोग बनाएंगे इस बड़े वाले ग्लास में चॉकलेट शेक, ताकि मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा पी लूँगी। तो पहले थोड़ी मेजरमेंट वगैरह इसी से करके मैं डाल रही हूँ। अभी उसमें नहीं है ये रही। तो ये आइसक्रीम बची हुई है, तो ये ना मैं एक मैं यहाँ पे ले रही हूँ ठंडा सा दूध। पूरा दूध इसमें डाल दिया, काफ़ी सारा दूध आ गया इसमें। हम इसमें डालेंगे कुछ स्कूप्स आइसक्रीम की। तो इसमें ना चोको चिप्स भी है, थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। चॉकलेट सिरप, और इसको भी मैं ना इसमें डालती हूँ। इट्स लुकिंग सो यम। चॉकलेट सिरप भी जो है डाला है मैंने, वो भी मीठा है, तो मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी, इनकेस अगर लगेगी तो फिर डाल देंगे। ओह शिट, तो गिर भी गया। अक्सर ऐसा होता है, कैमरा पकड़ रहा है तो दिखता ही नहीं है कुछ। एक सेकंड मैंने अगर इसमें कोई आइसक्रीम डालनी होगी ऊपर से तो मैं डाल दूंगी। राजा एक मिनट आना। मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं बैठती, मैं काम करती रहती हूँ। क्या डाला है इसमें? पी के देखो पहले, फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे। आइसक्रीम डाली है? वो ऊपर से वो? हाँ, एक पैकेट डाला है। एक पैकेट? हाँ ठीक है। ये तो परफेक्ट है ना, चीनी भी सब सही है। जाके रखो ना फिर। आए बड़े, ओए पियो मत। फ्रीजर में अरे आइसक्रीम खत्म। नहीं वो थी भी नहीं ज्यादा, तुम खा गए। फ्रीजर में जम जाता है, जैसे कल लस्सी जम गई थी। हाँ कल लस्सी जम गई थी। थोड़ी सी बची, इसका डब्बा खाली करके मैं ले रही हूँ यार, काम आएगा धनिया मिर्ची वर्ची रखने के।
कहाँ है? ये सच में पता है वो एलियन टाइप के रोबोट दिखाते हैं ना छोटे वाले, ही इज लुकिंग लाइक अ रोबोट। ये आवाज कर रहा है? नहीं ये तो चल रहा था, ये खराब कर दिया तुमने। लैन से चल रहा है ना, ऐसे वायरलेस से नहीं चल रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ हो जाए तो, देखता हूँ। ये तो हो गया। देखिए आ रहा है, जादू आने वाला है, जादू। ये हो गया, देखो ये वाला तो हो गया, देखो। ये तो हम ही लोग खड़े हैं यहाँ पे, देखिए हमारे। ये हाँ ये कनेक्ट हो गया, ये तो कनेक्टेड ही था पहले से। अरे वो लैन से कनेक्ट है। ओके ओके, वायर से उसको वायरलेस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके। वो पहले होता था, अब क्यों क्या हो गया उसमें? तो चलिए अब खाने का देखते हैं। शेक बना के फ्रिज में ही रख दिया, इन्हें बोला अभी नहीं पीना है ना, थोड़ी देर में पियेंगे, फ्रीजर में जम जाएगा। मेरा ये क्या पीछे क्यों अभी यार, आराम करते हैं ना यहाँ पे। नहीं अब नहीं बैठना यार पीछे, ये मुझसे पीछे वाले रूम में। एक्चुअली हम लोग ना दिन भर अगर रहते हैं तो वहीं रहते हैं, तो ना मेरा ये वाला ये एक थाइस में दर्द हो रहा है, लेफ़्ट वाली। और ये राजा ने ना वो सामने कैमरा लगा दिया। तूने सामने कैमरा क्यों लगा दिया? मेरी बहुत दुख रही है थाइस। अरे तो और क्या क्या बोलूं मैं आपको यार। पता मेरी डेली डांट पड़ती है रात, डेली रात में डांट खाने का काम है मेरा, मैं खाती हूँ। डांट खाना वाले काम ही करती हो यार, क्या बोलूं मैं। डांट खाने से कुछ वो नहीं होता, काम कर लेना चाहिए। मैंने काम कर लिया है, अब मैं दर्द में हूँ थोड़ा सा, थोड़ा नहीं थोड़ा, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज एक पैर में दर्द हो रहा है मेरे, और थाइस में दुख रहा है बस। एक थाइस, एक थाई किसकी चकती है? एक थाई की कीमत तुम क्या जाना शानी। पर जब आपका ना बॉडी का कोई एक पार्ट दुखता है तब आपको समझ में आता है कि वो पार्ट एग्जिस्ट करता है। गुड मॉर्निंग। तो कल सैंडविच बनाए थे, मेरे थाइस में दर्द था बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो मसाला था वो तैयार किया और सैंडविच इनने सेके। कहाँ है ये देखिए, ये बनियान में, तो इनने सैंडविच सेके, अच्छे सेक दिए थे। पर तो आज क्या हुआ है, मेरी हाउस हेल्प पे नहीं आई है, तो अभी हम लोग मतलब दोनों बर्तन करके आए हैं। अभी रसोई की झाड़ू करनी है, तो मैं थोड़ी लगा के आई हूँ। राजा ने बोला कि मैं लगाऊंगा, वो पड़ी हुई है, 10 मिनट हो गए अभी तक पूरी नहीं हुई। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, उनकी सास जो है उनके पेट में ट्यूमर है, तो वो इसीलिए हॉस्पिटल गई हैं, मतलब उनको लेके और देवरानी को लेके। तो सुबह से उन्होंने कल बताया नहीं था, तो आज ऐसा था कि कुछ किया नहीं हम लोगों ने उसके हिसाब से, तो अगर वो बता देती तो शायद रात को मैं बर्तन करके सोती। तो मैंने वेट किया, फिर कॉल किया, तो फिर उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल ले गई, उनके पेट में ना ट्यूमर है। कल बता रही थी कि तकलीफ़ हो रही है, पर आज शायद डिटेक्ट हुआ है। वो झाड़ू कहाँ है? वहाँ पे रखिए, तो ये कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा काम है जो घर में हम लोग कर रहे हैं। और राजा मेरे को ना लग रहा है कि हमें नारियल पानी एक एक पी लेना चाहिए दोनों को, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। ये परसों लेके आए थे और कल मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, मैंने सुबह हाँ अपने लिए भी एक कर लेते, तुम अपने लिए भी कर लो, हम लोग एक ही नारियल। हो गई, थैंक यू। तो धीरे धीरे यार काम हो रहा है। एक थाई का जो पेन था, ये मुझे इतने महीनों में पहली बार हुआ है थाई पेन, और थाई पेन बहुत ऐसा था जैसे अंदर चबक चलती है ना, और एक ही थाई में था, बहुत तेज़ दर्द था कल। तो बाम लगा ली थी, क्योंकि अगर मुझे सर में दर्द भी हो रहा है तो लाल बाम आती है, तो लाल बाम लगा के ना मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ, तो दर्द फिर भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। एक सर का दर्द और एक थाई पेन अभी नहीं है, मेरे को लग रहा है ज़्यादा काम करने के कारण हुआ है या वो हुआ है। तो राजा को लगता है कि हर चीज़ पक्का ना। आई हेट नारियल पानी। कैसे देखो ये मुझे ना सही नहीं लग रहा है ये। पी के देखो जरा, मुझे ये खट्टा क्यों लग रहा है? खट्टा पी के देखना जरा, या मेरा मुंह का टेस्ट भी हो सकता है ना। नहीं ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है। मतलब मेरे नारियल पानी से चिढ़ है, मुझे डॉक्टर ने बोला डेली पीने के लिए। 3 महीने पिया था, पता है उस टाइम ऐसा था कि आप कोई भी चीज़ पियोगे आपको चिढ़ हो जाएगी। तो मुझे नारियल पानी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं रह गया। मैं नारियल पानी को बहुत प्यार किया करती थी पहले, पर अब मुझे नारियल पानी से उतनी नफरत है, मुझसे नहीं पिया जाता नारियल पानी। नहीं पीना दादा, मैं नहीं पी रहा, मुझे नहीं पीना इसे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अबे मस्त तो है, एक नंबर बावन है, फालतू में भैया
सेहत के लिए वो दवाई समझ के पी लो। चलिए यार इसे निपटाते हैं कुछ भी करके। मेरे कपड़े गीले हुए पड़े हैं क्योंकि मैं अभी बर्तन वो उससे गीला हुआ मेरे को लग रहा है। नहीं, बर्तन करके आई थी तब से गीला है। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतनी केयर करने के लिए और इतने अच्छे सजेशन देने के लिए और थोड़ी बहुत डांट लगाने के लिए भी। तो चलिए बाय बाय बाय।